आपके अपने YouTube चैनल बाई स्पेशल में फिर से स्वागत है। आज हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक अनुलेखन, जिसे ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। डीएनए से एमआरएनए का बनना, ठीक है, डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, या डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये देख सकते हैं अनुलेखन है, ये डीएनए का, ठीक है। प्रत्येक डीएनए में प्रमोटर साइट होता है। प्रमोटर साइट से, ठीक है, प्रमोटर साइट होता है। इस प्रमोटर साइट में दो क्षेत्र होते हैं, एक टाटा एटी क्षेत्र होता है और एक गाका टीटी क्षेत्र होता है। यहां पर जो टाटा एटी क्षेत्र होता है उनको हम प्रिब्नो बॉक्स या प्रिब्नो क्षेत्र और टाटा बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो प्रिब्नो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस टाटा एटी क्षेत्र को देखा था, ऑब्जर्व किया था, इसी कारण उनके नाम के याद में इसे प्रिब्नो क्षेत्र या प्रिब्नो बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा क्षेत्र होता है गाका टीटी क्षेत्र। तो जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, वह आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इतने एरिया को पूरा कवर करके रखता है। और ये देख सकते हैं, ये जो ऑरेंज कलर में बनाया है वो आरएनए पॉलीमरेज है, और इसी का ही एक छोटा सा हिस्सा सिग्मा फैक्टर होता है। ये सिग्मा फैक्टर गाका टीटी क्षेत्र से जुड़ा होता है और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस पूरे एरिया से जुड़ा रहता है। फिर आगे डीएनए का जो ओपनिंग है, ऐसे डीएनए का जो क्वेलिंग है वो खुलता है इसी टाटा एटी क्षेत्र से। क्यों खुलता है इसी क्षेत्र से? क्योंकि ग्वानिन साइटोसिन जहां पर होगा वहां पर ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, और जो ए और टी क्षेत्र होता है वहां पर डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड जल्दी से ऐसे ओपन हो जाता है, इसीलिए इस क्षेत्र को ओपन किया जाता है। और आरएनए जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है वह सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पर ही वर्क करता है। इसके लिए डीएनए के डबल स्टैंड होने की जरूरत नहीं है। जैसे डीएनए पॉलीमरेज करता था, डीएनए पॉलीमरेज डबल स्टैंड पर वर्क करता है, लेकिन यहां पर जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम वह सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पर ही काम करता है और ट्रांसक्रिप्शन को आगे बढ़ाता है। तो आगे देखते हैं, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वो इसी में आगे रहता है। ए क्षेत्र यहीं पर, ए क्षेत्र होता है, एडेनिन क्षेत्र होता है। इसी एडेनिन क्षेत्र से ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत करता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ओपन होता है टाटा क्षेत्र से, प्रिब्नो क्षेत्र से, लेकिन जो ट्रांसक्रिप्शन है वो ए क्षेत्र से शुरुआत होता है। न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम ए क्षेत्र से ही किया जाता है, जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है इनके द्वारा। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जैसे ही 10 नाइट्रोजिनस बेस को जोड़ते हैं, जैसे ही 10 नाइट्रोजिनस बेस को जोड़ते हैं, उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज का जो सिग्मा फैक्टर है वो अलग हो जाता है, और सिग्मा फैक्टर के अलग हो जाने के बाद ट्रांसक्रिप्शन तेजी से आगे बढ़ने लगता है। तो ये रहा आरएनए पॉलीमरेज का प्रमोटर से जुड़ना, और प्रमोटर से जुड़ने के बाद ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत करना। ये फर्स्ट पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, आरएनए का दीर्घीकरण। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम 10 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के बाद आगे बढ़ता है और कीड़े के जैसा ऐसे क्रीपिंग मूवमेंट करता है, और ऐसे क्रीपिंग मूवमेंट करता है तो एक क्रीपिंग मूवमेंट में
7 से 8 जो बेस होते हैं उनको जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और प्रति सेकंड ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रति सेकंड लगभग 30 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम करता है। तो ये रहा आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा आरएनए का दीर्घीकरण करना। 2 पॉइंट क्लियर हो गया। अब तीसरा पॉइंट होता है अनुलेखन का समापन। अनुलेखन का समापन, जैसे ही ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन करते करते जाता है और ये जो डीएनए में रो फैक्टर होता है इसके पास जाता है, ठीक है। ये यहां पर ऐसे जाता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, तो इससे आगे बढ़ नहीं पाता। यहां पर जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज रो फैक्टर के पास जाता है, यहां से आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाता है, इसके बाद आरएनए अलग हो जाता है और डीएनए अलग हो जाता है और इस प्रकार ट्रांसक्रिप्शन जो है कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। जो 5 प्राइम और 3 प्राइम डीएनए है उसी डायरेक्शन में ट्रांसक्रिप्शन होता है, अनुलेखन होता है। अगर कोई पूछता है कि ट्रांसक्रिप्शन किस दिशा में होता है तो 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में ही ट्रांसक्रिप्शन होती है, इसको याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं कि टेम्पलेट के रूप में किस डीएनए स्ट्रैंड को इस्तेमाल करते हैं। तो 3 प्राइम से 5 प्राइम जो डीएनए होता है उसी डीएनए को टेम्पलेट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसे टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड बोलते हैं। 3 प्राइम से 5 प्राइम डीएनए स्ट्रैंड को, क्योंकि इसको कोड नहीं किया जाता, 5 प्राइम से 3 प्राइम डीएनए को कोड किया जाता है, इस कारण इसको 3 प्राइम से 5 प्राइम जो डीएनए स्ट्रैंड उनको नॉन कोडिंग डीएनए स्ट्रैंड, एंटीसेंस स्ट्रैंड भी 3 प्राइम से 5 प्राइम डीएनए स्ट्रैंड को बोला जाता है। अब 5 प्राइम से जो 3 प्राइम डीएनए है इनको नॉन टेम्पलेट बोलते हैं, क्योंकि टेम्पलेट तो 3 से 5 को किया जा रहा है, तो नॉन टेम्पलेट बोलते हैं 5 से 3 डीएनए स्ट्रैंड को, और इसको ही कोड किया जाता है। इस कारण 5 प्राइम से 3 प्राइम डीएनए स्ट्रैंड को कोडिंग डीएनए स्ट्रैंड बोलते हैं, और इसी को सेंस किया जा रहा है आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा, इसी कारण इसको सेंस स्ट्रैंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अनुलेखन की शुरुआत में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए के प्रमोटर से जुड़ता है और जुड़ करके जो टाटा बॉक्स क्षेत्र होता है जिसे प्रिमनो क्षेत्र कहते हैं उनमें उनको ओपन करना शुरू कर देता है, और डीएनए में जो एडेनिन रिच क्षेत्र होता है वहां से ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत करता है। इसके बाद जो ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत करता है और जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज 10 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है, 10 बेस को जोड़ता है, उसके बाद उसका आरएनए पॉलीमरेज का सिग्मा फैक्टर अलग हो जाता है और आगे फिर ट्रांसक्रिप्शन बढ़ने लगता है। फिर आरएनए का दीर्घीकरण, आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पर वर्क करने लगता है और डीएनए पर वर्क करके प्रति सेकेंड 30 बेस को जोड़ता है और ये क्रीपिंग मूवमेंट भी करता है कीड़े के जैसा, और एक बार के क्रीपिंग मूवमेंट में ये 7 से 8 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है। फिर तीसरा है अनुलेखन का समापन। जैसे ही डीएनए पर रो फैक्टर आ जाता है तो रो फैक्टर के आते ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अलग हो जाता है, जिससे आरएनए भी अलग हो जाता है डीएनए से, और ट्रांसक्रिप्शन जो है कंप्लीट हो जाता है। तो यह ट्रांसक्रिप्शन का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दें। आप लोग कमेंट बॉक्स में जानकारी देते हैं तो हमें भी आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में जानकारी दिया कीजिए। ऐसे ही बायो की स्पेशल जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।